अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 10वीं उर्दू में से हिस्सा गज़लियात जो है उसमें से गज़लियात नंबर 8 यानी कि हमदम कश्मीरी जो शायर हैं उनकी गज़लियात लेकर हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेसन में, आज के इस टॉपिक में हम उनकी पहली गज़ल जो है उसकी तशरीह और मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स आपको समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते रहें। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास के सारे वीडियोस जो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं बआसानी आप वो सब देख सकते हैं। तो गज़ल नंबर 1 का जो मतला है वो कुछ यूँ है। ऐसा नहीं था कि सर पे सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। इस शार की तशरीह कुछ यूँ है। ये शार हमदम कश्मीरी की एक गज़ल से निकाला गया है। इस शार में शायर अपनी हालत बयान करते हुए फरमाते हैं कि अगरचा मैं आज लाचारी व मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारता हूँ, मगर एक ऐसा ज़माना भी था जब इस शहर में मेरा नाम, शोहरत, धन दौलत, रहने बसने के लिए एक आलीशान मकान भी मेरे पास था। तो प्यारे बच्चों, शायर अपनी लाचारी और बेबसी का इजहार इस शार के अंदर, ये जो मतला वाला शार है, इसमें करते हैं। इस गज़ल का जो दूसरा शार है वो कुछ यूँ है। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करे गिराज, ये जो रोशनी का शहर है इसमें जुल्मत कोई राज करेगी, मुझको यकीन था ना तुझे ही गुमान था। हमदम कश्मीरी जो है इस गज़ल के शार में फरमाते हैं कि मेरे चाहने वालों, इस हमारे वतन पर हमेशा आदिल इल्म वालों ने हुकूमत की, मगर मैंने तुम लोगों ने कभी सोचा होगा कि इस हमारे वतन अज़ीज़ पर कभी लुंडे लफंगे भी राज करेंगे जैसा आजकल हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, शार नंबर जो 3 है वो कुछ यूँ है। दोया नहीं गया जो किसी बुर्शगाल में, मेरी ज़मीं पर वो लहू का निशान था। प्यारे बच्चों, शायर इस शार में फरमाते हैं बर्शगाल का मुराद होता है बारिश, बरसात। तो इसका तशरीह कुछ यूँ होगा। इस शार में हमदम फरमाते हैं कि इस हमारे मुल्क पर अब जालिम लोगों का राज चल रहा है। हर रोज़ बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। यह खून के धब्बे किसी बारिश के पानी से नहीं धोए जा सकेंगे। यानी मुझे लग रहा है कि अब कभी हक़ का बोला बाला न होगा, अब हमेशा ये जाहलियत जो है वो छाई रहेगी। प्यारे बच्चों, इस शार से हमें समझना चाहिए कि बस अल्लाह से जो हम दूर हो चुके हैं, ये सारी जो आफतें हैं, ये जो सारी मुसीबतें हैं, ये उसी का नतीजा है। वरना क्या किसी कौम में 2 नज़रिए रखने वाले लोग क्या अमन व सुकून की ज़िंदगी के साथ नहीं रह सकते। हालांकि आप हालात को मद्देनज़र रख रहे होंगे। हमारे कश्मीर में भी हालात कुछ यूँ हैं कि लोग बस एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अमन व सुकून कायम रहे। कोई भी हिंदुस्तान की कौम हो, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो हिंदू हों, सब अमन पसंद हों, सब में प्यार मोहब्बत हो, सब भाईचारे से रहें, यही हमारी दुआ है। इसके बाद जो अगला शार है वो कुछ यूँ है और इस गज़ल का आखिरी शार है। हमदम को चुप लगी है ज़माना गुज़र गया, इस शहर खामिशी में वो साहिबे अज़ान था। शायर इस मक्ता वाले शार में अपने बारे में फ़रमाते हैं कि मुझे भी दिन हो गए कि मैंने भी ज़ालिम अरबाब एख्तियार के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोलता। यानी कि मैं इस ज़ालिम हुकूमत, इस ज़ालिमाना रवैया जो एख्तियार कर रखा है हाकिमों ने, उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलता। मगर एक ज़माना वो भी था जब मैं लोगों को जुल्म के ख़िलाफ़ था और लोगों में बेदारी पैदा करता था। मैं भी अब थक चुका हूँ कि किसको समझाएं और किसको ना समझाएं।
تو پیارے بچوں، یہاں ہماری پہلی غزل کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے ہمارا پسند آیا ہوگا۔ پیارے بچوں، ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ تک اچھے سے اچھے ویڈیو پہنچا سکیں۔ صحت کی کچھ خرابی ہونے کی وجہ سے ہم کنٹینیو ویڈیوز آپ تک نہیں پہنچا سکتے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی دعا ہمارے لیے کر دیا کریں تاکہ ہماری صحت ٹھیک ٹھاک رہے اور ہم آپ تک بے اختیار جو ہیں بہت سارے ویڈیوز انفارمیشنز پہنچاتے رہیں۔ بہت ہی جلد ہم انشاءاللہ گیسٹ پیپر بھی آپ کے لیے سالو کریں گے۔ تو پیارے بچوں، بنے رہیے چینل پہ اور چینل کو اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔